सर मैं बिल्कुल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हार्दिक बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। सो थैंक्स अ लॉट सर, ओके एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। okay Komal, it's a pleasure moment for us. So basically you are from? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। ओके, तो आप हमारे प्यारे बिहार से हो, ठीक है, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपना बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू से किया। सर हम्म 2020 मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ। फिर हम्म उसके बाद सर मैंने सर तुरंत एएफओ के लिए सर भरा था, लेकिन उस बार मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ओके सर मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, इसलिए सर मैंने उसी साल एमएससी ज्वाइन कर लिया। सर हम्म अभी मैं एमएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। हम्म तो सर फिर सर एमएससी के साथ साथ मैंने सर ये किया था। दैट्स वेरी गुड। सो बेसिकली ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, साइमल्टेनियसली आप एमएससी कर रहे थे, राइट? यस सर, सर अभी मैं फाइनल ईयर में। अभी आपका फाइनल ईयर में हो, तो आपके कितना स्कोर आया था आपका मेंस में? सर 39 थे मेरे। 39 थे। तो मतलब अगर खुद देखा जाए तो टाइम की कहीं ना कहीं लिमिटेशन रही होगी आपकी, क्योंकि यस एमएससी सर। में थीसिस वर्क। हाँ जी, बोलिए। यस सर, सर टाइम की लिमिटेशंस थी मेरे लिए, पर सर मेरा एक ही गोल था, मुझे एएफ को क्वालिफाई करना है। सर मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, ये भी मेरा एक मन था, तो इसलिए मैंने एमएससी किया। सर पर मैंने अपना टाइमिंग कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया था सर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का काम 10 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो सर मैं 3 to 9 पढ़ती थी, और मैं 3 to 9 पढ़ लेती थी सुबह सुबह। तो सर फिर पूरे दिन जब भी मैं फ्री होती थी सर, तो मैं टेस्ट सीरीज देती थी, मॉक देती थी, वो सब करती थी। तो सर इस तरह से मैंने मैनेज किया अपना सारा पढ़ाई। व्हाट अ टाइम मैनेजमेंट। पहला यस सर। स्टूडेंट अभी तक मेरे को मतलब ऐसा मिला है जो कह रहा है कि मैं 3 बजे उठता था, ठीक है, और यस सर। स्पेशली आप एमएससी मतलब कर रहे थे और उसके लिए 3 बजे उठ रहे थे, तो भगवान भी आपके ऊपर वो हो गया, दयालु हो गया कि नहीं ये जेन्युइन सर मैं मेहनत कर रहा शुरू है। से ही सर मैं शुरू से ही सुबह ही पढ़ती हूँ सर। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप 3 से लेके 9 बजे के बीच मॉर्निंग में करते थे। इसका एक यस सर। बेनिफिट और होता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम अपना फ्रेश माइंड होता है, हम ग्रैब ज्यादा कर लेते हैं रेदर देन यस इन सर। नाइट एंड इन डे टाइम। सो आपकी जो प्रिपरेशन रही, आप कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये चीज बेस्ट थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ? यस सर। सर सबसे पहले तो सर गुरुकुल एग्री। सर एक अच्छा मेंटर होना, अपने एक अच्छे मेंटर को चूज करना बहुत जरूरी है। तो सर गुरुकुल एग्री के सारे नोट्स, सर उन नोट्स का रिवीजन मैं लगातार करती रही, और सर उससे मुझे सर बहुत फायदा हुआ। मैंने सर आपके सारे डेयरी फिशरी सबके सर वीडियो और सारे नोट्स सर पढ़े, सर उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे अगर आपने सारे नोट्स पढ़े तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो। काफी स्टूडेंट के मैंने इवन मुंह से खुद सुना है कि वो पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसको मैनेज कैसे किया आपने? मतलब आपका टाइम की भी लिमिटेशन थी और आपने ये सारा कवर भी किया। सर मैंने कुछ इस तरह मैनेज किया सर। मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखती थी, जो भी मुझे आता था मैं उसे नहीं देखती थी। और सर मैं हमेशा अपना नोट्स बनाती थी सर। हमेशा सर नोट्स अगर हम बनाएंगे तो फिर हमें लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए अपने नोट्स से पढ़ने में बहुत आसानी से हम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो सर मैं हमेशा से सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखती थी, और जो सर मुझे आता था मैं उसे नहीं लिखती थी। तो सर इस तरह से मैंने अपना टाइम मैनेज किया। वेरी गुड। बेसिकली बहुत अच्छी बात है। आपने जो टाइम मैनेजमेंट आपकी स्किल है, यही मेरे ख्याल से आपकी सक्सेस की है। हो सकता है आप में और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हो। तो आपका प्रीलिम्स में स्कोर कितना था? सर 37.5 थे। 37.5, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स में मतलब आपका वो था कि हाँ मेरा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में थे पहले ही? यस सर। सर मेरा सर मैथ्स थोड़ा वीक था, तो सर मैंने मैथ्स के लिए बहुत ट्राई किया था सर। ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा नहीं हो पाया था प्रीलिम्स सर, उसकी वजह यही थी, मैथ्स ही थी। तो सर मैथ्स पे मैंने बहुत वर्क किया, और सर फिर इतना सर गेन किया सर। ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी थी? यस सर। पहली बार में भी क्लियर थी इंग्लिश? कोई प्रॉब्लम इंग्लिश में? नो सर। ओके, वेरी गुड। मैथ आपने इम्प्रूव किया। सो आपके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ज़्यादा रिवीजन देना चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि हाँ, जैसे एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि अगर इस बार मैं ये स्ट्रेटजी लगाऊंगा, क्योंकि हर बार स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाती है। आप
कॉमन नहीं लगा सकते। स्ट्रेंथ कॉमन हो सकती है, आपका पढ़ने का तरीका कॉमन हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है कि ये सब्जेक्ट तो मस्ट है मतलब? सर पहले तो मैं बोलूंगी सर एक बैलेंस्ड वे में स्टडी करना चाहिए। अगर जैसे हमें मैथ्स ही पढ़ना है तो हमें सर उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पहले ही चूज कर लिया था कि इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता ही है। तो सर इससे मेरे सर बाकी चैप्टर्स पे टाइम वेस्ट नहीं हुए, मैंने सिर्फ उन चैप्टर को ही तैयार किया और सर उस पे मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, उसके मैंने सारे क्वेश्चन लगाए। तो सर इस तरह से मैंने मैथ्स को किया। और सर रीजनिंग में भी मेरी सेम स्ट्रैटेजी रही। तो सर मैंने बस मैं पहले से सेलेक्ट कर लेती थी कि मुझे किन चैप्टर्स पे फोकस करना है और सर उस अकॉर्डिंग। और सर वो आईबीपीएस के पेपर सॉल्व करने से थोड़ा पता चल जाता है कि किस चैप्टर्स के वेटेज है। तो सर इससे आपके बाकी चैप्टर्स पे उतने सर टाइम जो किल होंगे वो उससे आप बच सकते हैं और वो टाइम आप सर मेंस की तैयारी के लिए दे सकते हैं जो सर ज्यादा जरूरी है। और तो मेंस सर में मैं कौन से सब्जेक्ट? सर मेंस में मेनली सर एग्रोनॉमी, सर उसके बाद सॉइल साइंस, सर फिशरी डेयरी, सर क्योंकि आजकल अलाइड सब्जेक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। तो सर उस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। तो सर वो सब सब मैंने सर अच्छे से किया था। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी एक ये बता सर दीजिए। मेरी जी। यस सर, सर मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी ये थी कि एक बार जैसे मैंने पढ़ लिया पूरा, फिर सर मैं उसमें सर हमेशा जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं ऊपर डेट डाल देती थी कि मैंने आज इसे खत्म किया। फिर सर उसके सर एक मंथ बाद सर मैं फिर से उसे पढ़ती थी ताकि वो सर, तो सर इस तरीके से सर मेरे कई बार रिवीजन हो गए थे। इससे पता क्या होता है, आपके जो ऊपर नाम लिखने से पता क्या हो रहा था, आप छोटा छोटा गोल अचीव कर रहे थे। अगर आप डेली इतना लिख रहे हो ना कि मैं इतना मैंने कर लिया है, जस्ट उसे 10 सेकंड में ही, चाहे 10 सेकंड में आप नोट नोट करो कि मैंने इतना कर लिया है, आपको एक डेली मोटिवेशन मिलता है। डेली ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, हाँ मैंने कुछ कर यस लिया है। अगर आप नोट नहीं करते ना आपने क्या किया है, तो वो उतना अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है खुद का कि हाँ मैंने किया है। यस सर, यस सर। जी। आपकी अटेम्प्ट्स कितने थे मेंस में? सर मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे। 54। ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी मोर देन 75 थी? मोर देन आपकी एक्यूरेसी 75 थी। तो आपका जो ये एग्जाम था काफी ट्रिकी एग्जाम था, और आपका स्कोर अच्छा, मतलब काफी अच्छा आपका, मतलब कह दो कि एक अगर 40 के अराउंड है तो आपका स्कोर मोर देन, मतलब अबव जो एवरेज आ रहे हैं उसे बहुत अच्छा है आपका स्कोर। और ये जो ट्रिकी एग्जाम था, मतलब इस बार जो पेपर था वो काफी ट्रिकी था, उसके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि सर हमें कुछ भी सर छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमें सर हर चीज को पढ़ना चाहिए और सर बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए क्योंकि सर कंपटीशन डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो सर मैं सर सब कुछ पढ़ती थी सर, कुछ भी मुझे नया लगता था मैं हमेशा उसे नोट कर लेती थी। तो सर इसलिए सर मुझे एग्जाम सर उतना ट्रिकी नहीं लगा। आपको ट्रिकी नहीं लगा? सर टाइम सर मतलब कंज्यूमिंग मुझे क्वेश्चन नहीं थे? मतलब मैं वैसे नहीं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका जो जेन्युइन है, आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं लगे मतलब? यस सर लगे सर, पर सर मुझे देख के लगा कि जैसे मैं जानती हूँ, मैं पढ़ी हूँ ये सब चीजें। तो सर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल भी सर कॉन्फिडेंस था मुझे तो। वेरी गुड। अगर आपके वो फैमिलियर हैं जहाँ पे आप जा रहे हो, अगर आपके फैमिलियर हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फिर आपको ट्रिकी भी नहीं लगता है। ट्रिकी ज्यादातर उनको लगता है जो आप सबकॉन्शियस माइंड में हो, या आपको पूरा नहीं उसमें पता है, आप कंफ्यूज हो, फिर जाके थोड़ा बहुत ट्रिकी लग सकता है। तो ये भी अच्छी बात है कि आपकी कमांड ही अच्छी थी और आपको पता ही था। चलिए, कोमल कुछ बोलना चाहोगे आप? किसी के लिए कोई भी मैसेज देना चाहोगे आप? यस सर, सर मैं सबको यही बोलूंगी कि सर 1 ईयर इनफ है एयरफोर्स के प्रिपरेशन के लिए। और अगर हम लोग अच्छे से उसमें कंसिस्टेंसी रखे, हम एक भी दिन सर ब्रेक ना होने दें, अपनी प्रायोरिटी रखे, तो सर हम लोग उस पक्का उसे सक्सेस करेंगे। और सर अपनी एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम लोग पक्का सक्सेसफुल होंगे सर। और स्ट्रेटजी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये मैं ऐड करूंगा। यस सर, हाँ। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रेटजी बनाई हफ्ते बाद कह रहे हो नहीं 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 अब ये बनाएंगे, ये नहीं होनी चाहिए। एक बनाओ, यूनिवर्स बनाओ, उसको फॉलो करो, डेली फॉलो करो, डेली अचीव करो, होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, कोमल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यही एनर्जी बनाइए रखिएगा, ठीक है, इसी एनर्जी के साथ काम कीजिएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा करोगे, और भगवान करे इससे भी बड़ी अचीवमेंट आप बैंक में जाके कीजिए। और कोई क्वेश्चन है आपका, या किसी को कुछ आप सजेशन देना चाहो, आपको लग रहा हो?
नहीं सर, और तो सर कुछ मुझे नहीं बोलना। चलिए, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सर, सर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक्स अ लॉट सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो थैंक मच, यू इट्स सर। प्लेजर फॉर अस, थैंक यू।